नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी वैकेंसी जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो, परंतु आपका इंतजार जो है वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपको पता है, लोअर पीसीएस 2024 के लिए बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं और काफ़ी लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि 2019 से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि संभावित पोस्ट कितनी आएंगी इन पर। ठीक है, तो संभावित पोस्ट जो है 1000 से लेकर 1500 के प्लस आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं तो इसमें कुछ पोस्ट की जो एज होती है वो 18 से 40 होती है और कुछ पोस्ट पर जो एज आती है वो 21 से 40 आती है। एलिजिबिलिटी जो होती है हमारी वो स्नातक होती है, परंतु इसमें कुछ पदों के लिए जो है विशेष इस बार बी कॉम वालों को लिए भी पोस्ट देखने मिल सकती है। लगभग बताया जा रहा है कि अनुमानतः 500 प्लस पोस्ट जो है वो बी कॉम वाले बच्चों के लिए भी, ये भी स्नातक में आता, परंतु यहाँ स्पेशल क्वालिफिकेशन के रूप में बी कॉम का यूज किया जाएगा और स्नातक आपका मान्य रहेगा ही। वहीं पर बात करें तो यूपी पैट 2023 से ही वैकेंसी आएगी, इसको सचिव साहब ने भी चिन्हित कर दिया है। और साथ ही साथ जो है आपको पता है कि यूपी पैट की 29 जनवरी को इसकी वैलिडिटी की अंतिम तिथि, परंतु अभी 2024 का पैट आया नहीं है, तो इस वजह से इसकी वैलिडिटी को 2 से 3 महीने बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए चिंता ना करें, ये पैट आपका काफ़ी लंबे समय तक अभी आपके साथ रहने वाला है, यानी कि 4 से 5 महीने आपके साथ रहने वाला है। कट ऑफ की बात करें कि पैट का कट ऑफ क्या रहेगा, अभी कोई कहना सही नहीं है। आप तो सभी बच्चे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सभी को आवेदन करना है, सभी को आवेदन करना है जो बच्चे स्नातक हैं या जो बी कॉम किए हुए हैं। शॉर्ट लिस्ट कब होगी अभी नहीं कह सकते इसमें, शॉर्ट लिस्ट कब होगी, परंतु हाँ ये है कि जो 30 प्लस बच्चे नंबर हैं वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। जो 30 प्लस नंबर हैं उनके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, परंतु फॉर्म सबको करना, कई बार कंडीशन बिगड़ जाती है और ज़्यादा नंबर वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरते और कम नंबर पर भी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। परंतु अभी हालात देखकर जितने बच्चों ने पैड दिया है, जितने बच्चों के नंबर हैं, जितनी पोस्ट है, उनके अगर सारी कंडीशन को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप 30 प्लस वाले सेफ हैं। मगर 25 रुपये खर्च करने में कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों ने ना करने के चक्कर में ही जो है फॉर्म भर दिया था जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, और उस जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म भरने में सबको उम्मीद थी कि कट ऑफ जो है 40, 45, 50, 55 इतनी जाएगी। बहरहाल 15.22 पर कट ऑफ गया और उन बच्चों को जिन्होंने एकदम इत्तेफाक में फॉर्म डाल दिया था उन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट हो गया। और जिन्होंने बहुत अक्लबंदी दिखाई, बहुत समझदारी दिखाई, दिन रात आंकड़े लगाए, इतने बच्चे इतने पे होंगे, इतने बच्चे इतने मेरिट पे होंगे, इतने बच्चे इतने मेरिट पे होंगे, रात दिन कलम घिसा, वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए। उन्हें पछतावा हुआ कि हमने फॉर्म नहीं डाला। वो 25 रुपए के चक्कर में जो है ना ज़्यादा समझदार बने और उनका जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, जैसा आपको पता है सिलेबस बहुत प्यारा सिलेबस है इसमें। सिलेबस देखिए क्या है कि पहली परीक्षा है इस बार, तो वैसे सिलेबस में चेंज होगा, एक ही परीक्षा कराने का जो है मंथन चल रहा है, परंतु पिछली बार 2019 की अगर हम बात करें, 2019 की, तो कुछ ये सिलेबस था। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न 100 अंक के थे, बुद्धि परीक्षण के 25 क्वेश्चन 50 अंक के थे, सामान्य विज्ञान और मैथ के 50 क्वेश्चन 100 अंक के थे, सामान्य हिंदी 25 और 50 अंक थे। इसमें 1/4 नेगेटिव थी। ठीक है, 2 घंटे का समय मिला था और 150 प्रश्न थे इसमें। तो ये था प्री का पेपर और बहुत प्यारा पेपर था ये और बहुत ही बच्चों ने इसमें चयनित भी हुए हैं। 600 कुछ पोस्ट थी इसमें और इस बार ज़्यादा पोस्ट है और बच्चों का रुझान भी ज़्यादा है। पहले उस जमाने में बहुत कम बच्चे ही जानते थे लोअर पीसीएस जैसी पोस्ट को। ठीक है, मगर अब बच्चों को जो है जागरूक हो चुके हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से और कुछ जो है अपने आस पड़ोस के बच्चों के चयनित होने के बाद। तो चयनित मतलब कुछ बच्चों को जागरूकता मिल चुकी है। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे अगर हम बात करें तो आपकी मेंस परीक्षा जो होती है, मुख्य परीक्षा, वो 2 होती है। एक तो प्रश्न पत्र 1 होता है, एक प्रश्न पत्र द्वितीय होता था। ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, 2019 की भर्ती में, जिसका रिजल्ट 2022 में फाइनल हुआ था। तो अब अगर उसी के तर्क पर करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, वरना तो ऐसा कर सकते हैं इन दोनों का एक ही पेपर करा देंगे, प्री पेपर खत्म कर देंगे। भाई जब पैट करा लिया तो प्री का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पैट करा लिया है तो प्री का कोई मतलब बनता नहीं। प्री को खत्म करा के जो प्री में है सिलेबस वही तो मेंस में था दोनों में, तो क्या करेंगे, दोनों का एक पेपर करा देंगे और उसी से चयन ले लेंगे।
ऐसा हो सकता है, ठीक है, या प्री कराकर ये दोनों मेंस करा दें, ठीक है, दोनों मेंस करा दें। परंतु जो भी होगा देखिए आयोग करेगा इस पर निर्णय। अभी वैसे सिलेबस के ऊपर कोई निर्णय है नहीं, मगर आपकी जो तैयारी है वो आपके पुराने सिलेबस को लेकर तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 60% तो पुराना सिलेबस रहता ही है जब भी कोई भर्ती नए स्तर से आती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र में हुआ करता था सामान्य बुद्धि परीक्षण, 25 क्वेश्चन हुआ करते थे और 50 अंक के हुआ करते थे बेटा, ठीक है। अगर हम फिर आगे बात करें तो इसी पार्ट में दूसरा पार्ट होता था सामान्य ज्ञान, 75 प्रश्न हुआ करते थे 150 अंक के, यहाँ 50 में 200 अंक यहाँ हो चुके हैं, 1.5 घंटा यहाँ मिलता है, 1/4 निगेटिव है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान और मैथ 75 क्वेश्चन, 150 अंक के, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न, 50 अंक के। वहीं पर अगर हम बात करके चले तो 100 प्रश्न है और 200 अंक के हैं, 1/4 निगेटिव। अरे अब जो कट ऑफ लगती है वो किस पर लगती है, 200 प्लस 200, यानी कि फाइनल कट ऑफ जो लगती है वो 400 पर लगती है। प्री को नहीं लिया जाता, प्री तो आपका केवल मेंस परीक्षा देने के लिए है। तो इस बार अच्छी पोस्ट आपके आने वाली है, अच्छे वैकेंसी, अच्छे पद इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि मैं आप लोगों को कि आप लोग जो है जल्द से जल्द तैयारी में लग जाए, ठीक है। मैं एक बार और फ्रंट पर आना चाहता हूँ, जैसे ये, जैसा आपको पता है कि लोअर पीसीएस जो है, लोअर पीसीएस इस बार यूपी ट्रिपल एससी निकाल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी निकाल रहा है। और जैसे पहले भी बच्चों ने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी के स्थान पर यूपी पीएससी इससे पहले वैकेंसी निकालता था, परंतु इसको 2019 वाली भर्ती जो है वो यूपी ट्रिपल एससी को दे दी थी। तो अभी एक भर्ती यूपी ट्रिपल एससी ने कराई है इसकी, और दूसरी भर्ती जो है आपके सामने है। मगर इस बार फिर बच्चों ने जो थी मांग की थी कि यूपी पीएससी ही इसको कराए, परंतु यह पूरी तरीके से नकार दिया गया है और इसको जो है पैट के माध्यम से ही कराया जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट बढ़ सकती है, ये पोस्ट बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें कुछ और पोस्ट जो है अभी उनका ये अधियाचन जो है आयोग तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। जैसा पहुंचेगा एक पूरी तरीके से जो है अधियाचन बनेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो ये आता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है बेटा। नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने मिलेगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशन ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि 20 दिसंबर 2024 से आपका 20 जनवरी 2025 तक के आसपास, इस बीच में जो है आपका नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। अभी भी ये मत सोचना कि पैट, भाई पैट तो इसमें वही लगेगा, पैट तो 2023 लगेगा, पैट 2023 लागू होगा। तो नोटिफिकेशन की जो आज अभी तक की शर्तें हैं, जो अभी तक की सिचुएशन चल रही है, उसको स्थिति को अगर देखें तो लगता है कि नोटिफिकेशन जो है आपका बहरहाल है कि आपका इसी समय जो है देखने को मिलेगा, यानी कि जो अवधि आपको बताई गई है, ठीक है भाई बच्चों। तो और भी आगे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको जरूर बताई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों में, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं समय समय पर बड़े से बड़े अपडेट जो भी काफी ऑथेंटिक और अपडेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।